बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय, भक्त और भगवान की जय। श्रद्धेय उपस्थित सज्जन वृंद, हमारी माताओं तथा बहनों, कल की कथा में आपने श्रवण किया कि भगवान स्वयं भक्त के हृदय में विराजमान होकर के इस धरनी धरा पर अनेक रूपों में अवतार लेकर के आते, भक्तों के माध्यम से, संतों के माध्यम से अपने धर्म की स्थापना करते हैं, जन जन तक उस हरि नाम को, हरि भक्ति को प्रकाशित करते। नरसिंह भक्त का जन्म होता है, जो कि पूर्व जन्म में राजा मुचकुंद थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, राजा थे। देवताओं के संग में जिन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं का भी साथ निभाया, प्रभु का साक्षात्कार किया, ना धन से, ना बल से, ना बुद्धि से, क्योंकि भगवान का भक्त वही बनता है, बुद्धिहीन भगवान का भक्त नहीं बनता है, वो तो मूर्ख है। वो भगवान की भक्ति क्या करेगा? निर्धन है, वो भगवान की भक्ति क्या करेगा? वो बेचारा इसी में परेशान है, रोटी कपड़ा और मकान। कई बार आदमी कहता है गरीब आदमी है, भगवान का भगत। गरीब कभी भगवान का भगत नहीं बनता। जितने ठेले चलाने वाले हैं शराब पीने चले जाएंगे, लेकिन मंदिर में आके नहीं बैठेंगे, जुआ खेलने चले जाएंगे, सट्टा खेलने चले जाएंगे, लेकिन भगवान की खड़ताल नहीं बजाएंगे। गरीब भगवान का भजन करेगा? नहीं करेगा। बहुत से गरीब हमारे पास आते हैं, गुरुजी घर में खाने का ठिकाना नहीं है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, पहनने का कपड़ा नहीं है, रहने का मकान नहीं है, पढ़ाने के लिए बच्चों को पैसा नहीं है। हम उनको कहते हैं आओ हमारे पास आ जाओ, सब सुविधा दे देंगे, सब सुविधा देंगे, रहने के लिए कमरा देंगे, खाने के लिए रोटी देंगे, पहनने के लिए कपड़ा देंगे, बच्चों को स्कूल में पढ़ा देंगे, फिर भी वो हमारे पास नहीं है।
दूसरे की रोटी बनाएंगे, दूसरे का बर्तन मांजेंगे, दूसरे के घर में झाड़ू लगाएंगे, लेकिन भगवान के मंदिर में अगर बुलाओ तो नहीं आएंगे। उनका दोष नहीं है, ये उनके कर्मों का दोष है, ये उनके प्रारब्ध है। अगर भगवान के पास आ जाएगा तो उसका प्रारब्ध बदल जाएगा, उसका भाग्य बदल जाएगा। सुदामा भगवान कृष्ण के पास मांगने पहुंच गए, इसलिए सुदामा का भाग्य बदल गया। अगर किसी सेठ के पास मांगने जाते तो शायद 2-4 हजार की नौकरी मिल जाती, हो सकता है उनको एक छोटा सा झोपड़ी मिल जाती, लेकिन चूंकि भगवान के दर पर आ गए, भगवान के श्री चरणों में आ गए, इसलिए उनका श्री छया जो भाग्य में लिखा हुआ था वो यक्ष श्री हो गया, उनका भाग्य बदला। दुख का मारा अगर भगवान की शरण में आ गया, आता नहीं है, ना दुखी भगवान के पास आता है, ना गरीब भगवान के पास आता है, ना मूर्ख भगवान के पास आता है। भगवान के पास कोई भाग्यवान आता है, जिसके जन्मों जन्मों के भाग्य खुल जाते हैं। वो प्रभु चरणों की शरण लेता है, वो उनके श्री चरणों में बैठता है। ये सबके पुण्य की बात नहीं। लोग सोचते हैं आश्रम में रहना, अरे के रहने दो, भले संसार में जूता खाए, 100 जूता खाए, तमाशा घुस घुस देखे, कितने भी गालियां मिले, कितने भी जूते मिले, कितने भी थपेड़े मिले, कितनी भी मार मिले, कितने भी ताने तुनके मिले, लेकिन फिर भी दुनिया अच्छी लगती। क्योंकि अच्छी ना लगती होती तो करोड़ों आदमी साधु बन गया होता। करोड़ों साधु नहीं बनता, करोड़ों में कोई एक साधु बनता है, कोई भाग्यशाली। राजा मुचकुंद कोई कमी नहीं है, वीर है, बुद्धिमान है, धनवान है, मोक्ष के अधिकारी हो चुके हैं। भगवान का साक्षात्कार पा करके उसके पश्चात मनुष्य रूप में एक ब्राह्मण के यहां जन्म लिया, वो भी भगवान के आदेश से, भगवान की इच्छा से। जन्म से ही गूंगे और बहरे, क्योंकि भक्तों में कोई विलक्षण बात अवश्य होती। भक्त सामान्य नहीं होता, ना सामान्य जीवन जीता है, ना सामान्य चाल चलता है, ना सामान्य बातें करता है, ना सामान्य विचारों के अंदर अपने जीवन को व्यतीत करता है। उसकी गति, मति, विचार, व्यवहार बिल्कुल भिन्न होता है। लोग व्यवहार से तो बहुत अलग है। माता पिता का निधन, स्वर्गवास, उनकी दादी की चिंता, कई उपाय परिवार का व्यक्ति परिवार के अंदर सोचता है, ये कर दो तो शायद ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन परिवार के प्रॉब्लम को खत्म नहीं करता, ये तो और प्रॉब्लम क्रिएट होते रहते हैं। जैसे जैसे जब हम खेलते थे तब कोई प्रॉब्लम नहीं था, थोड़ा बड़े हुए कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर और बड़े हुए, स्कूल जाना शुरू हुए, प्रॉब्लम, फिर और पढ़ाई पढ़ी और प्रॉब्लम, फिर और बड़े हो गए और प्रॉब्लम, फिर शादी हो गई और प्रॉब्लम, बच्चे हो गए और प्रॉब्लम, बहू आ गई और प्रॉब्लम। बढ़ रहे कि घट रहे? मथे का सूर बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये दर्द बढ़ता जाता है। परिवार कभी
परिवार से परिवार का प्रॉब्लम खत्म नहीं होता है। नहीं तो दुनिया में सब सुखी होते हैं, हम ही लोग दुखी होते हैं, हमारा परिवार नहीं है। लेकिन हम लोग बहुत सुखी नीर जिमे, सुखी मीन जिम नीर अगाधा। जैसे मछली जल में लबालब जल भरा रहता है और मछली जब जल में रहती है तो उसको लगता है इसके समान कोई सुख है नहीं। ऐसे ही जब राम की शरण में आ जाते हो, प्रभु की शरण में आ जाते हो तो इतना सुख हृदय गदगद हो जाता है, हृदय गदगद हो जाता है, रोमांचित हो जाता है कि मेरे जैसा कोई सुखी नहीं। हमसे लोग पूछते हैं आपकी जीवन का अनुभव क्या है? इस मार्ग में बचपन से अब तक चले आपका अनुभव? मैंने कहा बहुत सुंदर अनुभव। क्या? मैंने कहा भगवान करे सब सन्यासी हो जाए तो सबका दुख खत्म हो जाए। बहुत अच्छा। भजन के समान कोई सुख नहीं है, कोई सुख नहीं। ईश्वर की शरणागति के समान कोई सुख नहीं। अगर जीवन का सबसे बड़ा सुख है, लेकिन त्याग बहुत कठिन। और मनुआराम बड़े बेईमान हैं, ये आपको जल्दी निकलने नहीं देंगे, ये आपको फंसा के रखेंगे। जैसे एक मक्खी होती है ना, जब शहद में बैठ जाती है तो मक्खी को जब आप शहद से निकालते हो तो पूरी समूची नहीं निकलती, कभी भी समूची नहीं निकलती। जब आप निकालोगे एक टांग निकल आएगी, कहीं एक हाथ निकल आएगा। और एक शंका का समाधान करते हैं बहुत से लोगों के मन में होगा, हम तो आश्रम में रहते हैं फिर दुखी क्यों? मुबारक, यहाँ की गालियां भी स्तोत्र है। ध्यान देना, संसार की स्तुति भी श्राप है और यहाँ की गालियां भी स्तोत्र है, भगवान की स्तुति। यहाँ की गाली खा के भी स्वर्ग चले जाओ, दुनिया की मालपुआ खा के भी नरक नहीं जाओ। मैं जब शुरू में आश्रम में आई तो मेरी एक बहुत पुरानी गुरु बहन, बड़ी बुजुर्ग थी, मैं छोटी सी थी, उसी साल आश्रम में आई थी। तो बहुत अच्छी पकौड़ी बनी, पकोड़ा जिसको सिंधी नाम थे, बहुत अच्छे पकोड़े बने। आश्रम का नियम था 2-2, 4-4 सबको मिल जाता। हम बच्चे थे, 4 पकौड़ी हमको भी मिल गई। 4 पकौड़ी कौन आ गया आपको खड़बंदन करने? अरे भगवान, गणेश जी आ गए, आप आगे। ऐसे तो सब कहते गणपति बप्पा अगले बरस, तो वो बरस के बजाय अभी आ गया। तो 2-4 पकौड़ी मिली, 4 पकौड़ी खाई, अच्छी बहुत लगी। तो मैंने फिर जाके उनसे कहा, मासी जी पकौड़ी बहुत अच्छी लगी, थोड़ा 2-4 और दे दीजिए। तो मासी जी ने हंस करके कहा, मरी, कभी पकौड़ी तो देखी नहीं होगी, कभी खाई भी नहीं होगी, तुझे मालूम भी नहीं होगा इसका स्वाद क्या होता है। आ गई फिर मांगने। मैंने कहा, मासी जी पकौड़ी तो बहुत खाई, घर में बहुत खाई पकौड़ी, लेकिन एक बात है मासी जी, आप जैसी नहीं खाई। जो आप खिला रही हो ये नहीं खाया, इसका स्वाद ही कुछ अलग है। दृष्टिकोण बदल दीजिए, विचार बदल दीजिए, स्वभाव बदल दीजिए, देखने का नजरिया बदल दीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आश्रम ये एक स्थान ऐसा है जो जीवन में
रखा है, हमने जो है तुलसी पहन रखी है, हम ये वस्त्र क्यों धारण करते हैं, हम टीका क्यों लगाते हैं? इसका कारण ये हमको हर पल याद दिलाता है कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। एक साधु का वस्त्र पहन करके अगर हम गलत काम करते हैं तो लज्जित होते, अरे वो साधु है, हमसे हम छोटे से थे तो हमको किसी ने कहा चलिए एक घुमाने ले गया, कार में ले जाके चौराहे पर खड़ा कर दिया, इंदौर में थे जयरामपुर कॉलोनी में, चौराहे पर खड़ा कर दिया और बोला देवी जी। हमने कहा हाँ, बोले गोलगप्पे खा लीजिए। तो गोलगप्पा तो अच्छा लग रहा था देखने में, मन तो कर रहा था खा लिया जाए, क्योंकि गोलगप्पा मुंह में पानी सबके आ जाएगा। लेकिन हमने कहा हम साधु हैं, जोगिया कपड़ा पहने हैं, इतना भजन कीर्तन कर रहे हैं, अगर हम चौराहे पर खड़े होकर के गोलगप्पा खाएंगे लोग क्या कहेंगे? वही देवी जी जो अभी मंच पर प्रवचन कर रही थी और अभी चौराहे पर गोलगप्पे खा रही। उनका नहीं भाई साहब, हम गोलगप्पे नहीं खाते, अंदर तो मन हो रहा था, लेकिन बाहर नहीं हम गोलगप्पे नहीं खाते, हम महात्मा हैं। गौरव करो अपने आप पर, अपने जीवन पर। यह हम इसलिए बता रहे हैं कि हम इन सब चीजों से कैसे मन को मारना है, कैसे अपने आप को साधना है, कैसे अपने स्वभाव को बदलना है, कैसे अपने विचार और अपने व्यवहार को बदलना है। साधु वस्त्र नहीं है, साधु तिलक नहीं है, साधु कोई माला नहीं है, साधु जीवन को साधना है, उसका नाम है साधना। अगर साधना नहीं आया अपने आप को तो कैसे साधु बनोगे? बन ही नहीं सकते। एक भक्त है, विषमताएं उसके जीवन में, और अगर विषमताएं जीवन में नहीं आएंगी तो आप कैसे खड़े उतरोगे? सोना हो तो जरूर जलाए जाओगे, कसौटी में कसे जाओगे, फिर भी तुम दावा करो कि मैं सोना हूं। उनका भी देहांत तो हो गया, भाई और भाभी बचे, उनका दुर्व्यवहार, दादी बची, बड़ी परेशान चिंतित, क्या करूं। किसी के पास बैठी थी, उसने कहा देखो तुम परेशान ना हो, इन परेशानियों का हल संसार में नहीं है, परिवार में नहीं है, समाज में नहीं है। अगर इन परेशानियों से बचना चाहते हो, कोई उपाय चाहते हो, तो भगवान की शरणागत हो जाओ, भोले बाबा के मंदिर में चले जाओ, वहां बैठ करके उनकी आराधना करो, उनकी उपासना करो, उनसे प्रार्थना करो, अभिषेक करो, जल चढ़ाओ, पूजन करो। उनकी दादी उनको लेकर के आ गई भगवान शंकर के मंदिर में, और भगवान शंकर के मंदिर में जय कुंवरी ने भगवान शंकर की आराधना शुरू की। जो बात दवा से ना बन सके, जो बात दवा से ना बन सके, वो बात दुआ से होती है। जो बात दवा से ना बन सके, वो बात दुआ से होती है। जब सच्चा सतगुरु मिलता है तो बात खुदा से होती है। उससे बात हो जाए। जय कुंवरी बाई, ओम नमः शिवाय, भगवान शंकर का अभिषेक करना, उनके नाम का जाप करना, पंचामृत से नित्य भोले बाबा की आराधना करना, उनके ऊपर चढ़ाना, उनके मंदिर में झाड़ू लगाना, उनके मंदिर को साफ सफाई करना,
गंगा जल भोले बाबा पर चढ़ाना, गंगा जल भी चढ़ानी है, साथ साथ में आंसुओं का जल भी चढ़ाना। रोती भी जा रही है, प्रभु ये अनाथ है, कोई नहीं है, आप ही इसके एक सहारा हो, आप ही इसके एक आधार हो, कोई भी इसका नहीं है, आप कृपा करो। भोले बाबा के मंदिर की परिक्रमा करती है, उनसे प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरानी दीन जन जानी, आरत हरानी। आप बड़े दयालु और कृपालु, आप इसके दुख को दूर करो। सुना है कि आप प्रारब्ध बदल देते हो, सुना है आप भावी मेट सकते हो, सुना है अनहोनी को होनी कर देते हो, न मिलने वाली वस्तु भी आप प्रदान कर दिया करते हो। भगवान शंकर की आराधना जो बड़ी सरल, सबसे सरल अगर कोई साधना है तो भगवान शंकर की आराधना, हृदय से, मन से, दिल से अगर आप उनसे प्रार्थना करते हो तो जरूर वो सुनते। मैं बहुत दुखी हूं, अंतरात्मा से प्रार्थना करती है जय कुंवरी बाई कि नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापृतम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश मास
परिक्रमा दे रही थी भोले बाबा की, और उनके ध्यान में, उनकी प्रार्थनाओं में डूबी हुई थी। अनायास क्या देखा कि सामने से एक महात्मा चले आए, जटाओं को बांधे हुए, रुद्राक्ष की माला को धारण किए हुए, त्रिपुंड लगाए हुए, मृग चर्म पहने हुए, और जयकुंवरी बाई ने जैसे उनको देखा प्रणाम करके, जैसे हाथ जोड़ करके बैठी, बड़े प्यार से बाबा ने पूछा, माई कौन? जयकुंवरी बाई रोने लगी, बिलख बिलख के रोते रोते कहने लगे, मैं आपके चरणों की दासी हूं, आपके श्री चरणों का सहारा ले रखा है, तुम रो क्यों रही हो? माई, इतना रोने की क्या जरूरत है? मैं बहुत दुखी हूं। तुम्हें तुम्हारा दुख है? नहीं, मुझे मेरा दुख नहीं। फिर मेरा एक पोता है, मैं उसके दुख से दुखी हूं। उसकी मां का स्वर्गवास, उसके पिता का स्वर्गवास, बाबा इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। वो बहरा है, गूंगा है, न सुनता है, न बोलता है। देखिए, ये आपके सामने खड़ा हुआ, प्रणाम कराया, प्रणाम करके जैसे नरसी उठे, हाथ जोड़ करके बाबा ने उसके सर पर हाथ रखा, आशीर्वाद देते हुए कहा, माई तुम्हें मालूम है कि ये बालक कौन है? ये सामान्य बालक नहीं है। तुम कह रही हो कि ये गूंगा है, ये बहरा है, ये अभागा है, इसका कोई नहीं है, लेकिन माते ये बहुत भाग्यशाली है। परमात्मा इसका अपना है, ना ये गूंगा है, ना ये बहरा है। ये तो इतना हरि नाम जपेगा, इतना प्रभु का नाम जपेगा, जपेगा भी, जपवाएगा भी, बोलेगा भी और बुलवाएगा भी। हरि नाम का संसार में प्रचार करेगा, प्रकाश करेगा। अरे माई, जिसको तुम अंधेरे में कह रही हो, वो संसार के अंदर इतना प्रकाश करेगा, भगवान के सुंदर सुंदर पद गाएगा, भगवान का भजन गाएगा, भगवान की महिमा गाएगा। और उनके सर पर हाथ रख करके उस बाबा ने कहा, बेटा बोलो, बेटा बोलो, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। जब उसके सर पर हाथ रखा और सर पर हाथ रख के कहा, बेटा बोलो राधा कृष्ण, नरसी बोल उठे, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की, राधे सरकार की, राधे सरकार की। नरसिंह जी बोल उठे, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। मुख से बार बार वही नाम निकल रहा है, क्योंकि मुख में उन्होंने उस नाम को अपने स्थापित कर दिया, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। हनुमान जी परम भक्त हैं। हनुमान जी जब सीता का पता लगाने के लिए जाने लगे,
तो राम नाम अंकित अति सुंदर। उनको एक अंगूठी दी राम जी ने कि ये तुम दिखा देना, तो मालूम चल जाएगा कि तुम मेरे पास से आए हो। ऐसे सीता को विश्वास कैसे हो? हनुमान जी जब उस मुद्रिका को लेते हैं, लेकर के चले तो मन में सोचते इसको रखूं कहां? अगर दाहिने हाथ में सीधे हाथ में लेता हूं तो रावण से जब युद्ध करूंगा, मुक्का मारूंगा, अंगूठी पता नहीं कहां। बाएं हाथ में लेता हूं, राक्षसों से युद्ध करूंगा तो भी गिर जाएगी। सिर पर रखता हूं, मां सीते को प्रणाम करूंगा तो भी ये मुद्रिका गिर जाएगी। रखू का उन्होंने उस मुद्रिका को अपने मुख में रख लिया। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नहीं। उन्होंने अपने मुख में उस मुद्रिका को रख लिया। वो कौन सी मुद्रिका? राम नाम अंकित अति सुंदर, जो राम नाम से अंकित थी। राम नाम को हमेशा अपने मुख में रखो, एक क्षण भी उससे बिलक मत। जो भी आपका नाम है, गुरु मंत्र है, इष्ट मंत्र है, निरंतर जप करते रहो। निरंतर मुख में हमेशा अपने राम नाम को धारण किए रहो, अपने मंत्र को धारण किए रहो, तो जीवन में कोई दूसरी बात बोल ही नहीं पाओगे। आपकी जिह्वा को विश्राम मिलेगा ही नहीं। नहीं तो जिह्वा जब खाली होगी तब क्या कहेंगी? लड़ाई लड़ेंगे, बुराई करेंगे, झगड़ा करेंगे, मेरी तेरी करेंगे। एक दिन सोच लीजिए, एकादशी को हम मौन रहेंगे। जब आप मौन रहेंगे और जब आपको कोई सामने से गाली देगा तो आप बोलोगे, आप सोचोगे द्वादशी आए फिर ठीक करूंगा। आज तो नहीं, क्योंकि आज तो मेरा मौन है, लेकिन कल तो है, इसको अच्छी तरह से खबर ले लूंगा। तो एक दिन तो फायदा हुआ ना कि उस समय तो कुछ नहीं बोल पाए। मौन रहने का फायदा क्या हुआ? हो सकता है दूसरे दिन भूल ही जाओ कि झगड़ा करना ही याद ना रहता है। वैसे भूलोगे नहीं, वो तो 6 महीने बाद भी हम लोग करते हैं। आपने उस समय ये बात कही थी ना, श्लोक याद नहीं होते, चौपाई याद नहीं होती, सुखमनी याद नहीं होती है, जपजी साहब याद नहीं होती है, रामायण याद नहीं होती है, गीता याद नहीं होती है, लेकिन ये सब बातें हमको याद आती है। 80 में आपने ऐसा साल भर पहले दिन बुधवार दोपहर 12 बजे तिथि तारीख समय याद, ये तो हमारे संस्कार। महाराज जी हमारे कहते थे, एक तो लकीर खींचो ही नहीं, और कभी खींचो भी तो पत्थर की मत खींचना, पानी की खींच देना। अगर पानी की लकीर खींचोगे तो 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। संस्कार मत बनाना। अगर तुमने संस्कार बना लिए तो इनसे मुक्त होना बहुत कठिन हो जाएगा। जन्म जन्मांतर तुमको भोगना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। ये तुम्हारे जन्म के कारण बन जाएंगे। इसलिए तुम्हारा शत्रु भी होना तो तुरंत बात कर लेना। कहीं मौत के समय वो खड़ा हो गया सामने, अरे यही है, और इतना कह के प्राण निकल गए, या तो उसके बेटा बनोगे या तुम्हारा बेटा वो बनेगा। फिर बदला लेते रहना दोनों एक दूसरे से, है? इसलिए वैर की गांठ मत बांधा करो, कभी भी शत्रुता किसी से मत रखा करो, संस्कार मत बनाया करो, तुरंत समाप्त कर दो। कोई बात हो तुरंत समाप्त कर, पानी की लकीर बनाओ। होगा, हम जीव हैं, झगड़ेंगे, लड़ेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बोलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ठनाठनी पर तुम हमसे कम नहीं, हम तुमसे कम नहीं, ये युद्ध न करिए।
नहीं मिलेगा। हनुमान जी ने आज नरसिंह भक्त ने अपने मुख में राधा कृष्ण जय कुंवरी बाई नाचने लग गई, रोने लग गई, इतना प्रसन्न और उस साधु का हाथ पकड़ करके कहती चलो मेरे साथ, क्या खिलाऊं, क्या पहनाऊं, क्या दे दूं, आज आपने मुझे जीवन दिया। वो साधु बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपको ये आशीर्वाद और आपकी सेवा का ये जो आपने भक्ति की है, आराधना की है, ये साधु कोई सामान्य नहीं थे, स्वयं भगवान भोलेनाथ थे, जो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के और प्रकट हो गए थे। बोलो भगवान शंकर की। थोड़े समय के बाद जय कुंवरी बाई का शरीर शांत, उनका भी देहांत हो गया। नरसिंह जी केवल एक ही नाम जपते हैं, राधा कृष्ण बोलो, राधा कृष्ण, अरे राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण बोलो, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण बोलो, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण बोलो, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण बोलो, राधा कृष्ण बोलो, हरे राधा कृष्ण बोलो, राधा कृष्ण बोलो, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण बोलो, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण बोलो, 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 राधा कृष्ण बोलो। राम के केवल एक नाम जपते रहते हैं। बड़े भाई बंसीधर, भाभी दुरित कौरी, जो व्यवहार, उनके बड़े भाई की नौकरी बहुत अच्छे पोस्ट पर लग जाती, 100 रुपए मिलने लग गए, बहुत अच्छे पद पर नियुक्त हो गए, बड़ी सुविधाएं उनको मिल गई। लेकिन दुरित गौरी का व्यवहार नरसिंह के प्रति बहुत ही असाधारण, सब काम उससे करवाना, झाड़ू भी, पोछा भी, घोड़ों को नहलाना, धुलाना, छोटे बड़े जितने काम है वो सब नरसिंह से करवाना, और खाने के नाम पर बासी रोटी देती, भरपेट भोजन भी नहीं देती। लेकिन नरसिंह को राम नाम का सुख इतना बड़ा था कि रोटी की उनको कोई परवाह नहीं। जब भजन का सुख मिल जाता है तो भोजन ऑटोमेटिक कम हो जाता है, जब भोजन ज्यादा होता है तो भजन कम होता है, जब भजन ज्यादा होता है तो भोजन कम हो जाता है। राम भजन के आलसी भोजन को होशियार, जो भोजन में होशियार होते हैं वो भजन के आलसी होते हैं, और जो भजन में होशियार होते हैं वो भोजन के आलसी होते हैं। एक भक्त था, वो मंदिर में बैठ के भजन नहीं करता, तो अपने बेटे को हमेशा कहती थी भजन करो, भजन करो। एक संत के पास गई, महाराज हमारा बेटा भजन नहीं करता, मंदिर नहीं जाता, क्या करें? तो संत ने उसको कहा तुम कोई लालच दो, इसको क्या अच्छा लगता है? बोले इसको शक्कर बहुत अच्छी लगती है। बोले तुम इसको कहो तुम मंदिर में रोज 11 माला जपो, हम तुमको शक्कर देंगे। उसने कहा ये बात तो अच्छी है। उसने क्या किया,
दादी ने, उसकी माँ ने शक्कर की कटोरी रख दी सामने और बोले देख 11 माला जपो फिर तुमको शक्कर देंगे। रोज वो कटोरी रख दे, वो भी शक्कर के लालच में बैठ जाए माला जपने। माला रोज जपे रोज जपे। एक दिन उसकी माँ शक्कर रखना भूल गई तो सोचा अब तो ये आज माला जपने वाला रोज तो शक्कर की लालच में जपता है, अब आज तो जपेगा नहीं। कई लोग प्रसाद खाने ही मंदिर आते हैं, सत्संग में आए कि ना आए, कीर्तन में आए कि ना आए, लेकिन किसी ने हमसे कहा गुरुजी ये आप देख रहे हैं इसको, ये सत्संग में कभी नहीं आती, जब भंडारा चालू होगा तब आ जाएगी। भंडारे में पक्का आ जाएगी, कथा में आए चाहे ना आए। हमने कहा शुक्र है भंडारे में तो आती है। हो सकता है भंडारा खाते खाते कभी भंडारे के बहाने भजन में भी आ जाए, प्रसाद खाते खाते इतनी सद्बुद्धि आ जाए। तो उस दिन जब उसने नहीं रखी तो सोचा आज तो ये भजन करेगा, लेकिन वो बैठ गया भजन करने। जब भजन करने लगा तो माँ ने कहा बेटा आज मैंने शक्कर नहीं रखी, मैं भूल गई, मैं सोच रही थी पता नहीं तू भजन करेगा कि नहीं। उसने कहा माते आज से शक्कर रखने की जरूरत नहीं है, अब मुझे भजन मीठा लगने लगा, अब मुझे भजन मीठा लगने लगा। जब तक भजन मीठा नहीं लगता था तब तक शक्कर मीठी लगती थी। अब शक्कर रखो या मुझे तो भजन में ही बड़ा सुख मिल रहा है, भजन में ही बड़ा आनंद मिल रहा है। सत्संग में राम नाम के रस में राधा कृष्ण राधा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे एक दिन गए किसी काम से, अचानक संतों की मंडली चली आ गई। अब जब संतों की मंडली को देखा तो नरसिंह भगत संत की मंडली में चले गए और बड़े आनंद से भजन करने लग गए। भूल गए कि घर भी जाना है, इतना मस्त हो गए और मस्ती में अपना नाचते रहे, गाते रहे, प्रभु का भजन करते रहे। जब संतों की मंडली अपने स्थल पर चली तो नरसिंह भगत ने सोचा चलो घर आए। दुरित गौरी भाभी जी खड़ी थी, क्योंकि भाभी जी का रोल तो बड़ा विलक्षण होता है। वैसे जो देखा नरसिंह, कहां थे तुम इतनी देर से? तुमको हमने किसी काम से भेजा था, वो काम में चल गया। भाभी जी काम तो मैं कर रहा था, अचानक संतों की मंडली आ गई और संतों की मंडली में बड़ा सुंदर कीर्तन हो रहा था और मैं उसी कीर्तन में मस्त हो गया और मैं सब कुछ भूल गया। इतना मेरा मन लग गया, इतना मेरा मन लग गया कि मुझे कुछ भी ध्यान ना रहा कि मुझे काम क्या है, मुझे जाना कहां है, मुझे करना क्या है। भाभी ने कहा अच्छा, संतों के मंडली में जब इतना आनंद आ गया तो जाओ, संत ही तुमको खाने के लिए भी देंगे, फिर घर आने की जरूरत क्या है? जाओ ही संतों के पास।
वही तुम्हारा ठिकाना है। कोई बैठे बैठे खाना नहीं खिलाएगा, ये मैं हूं जो तुमको खिला रही हूं। नरसिंह भगत को जैसे एक ठोकर से लगी। ये संत ये किसी काम के नहीं होते। संतों को भी अपशब्द कहा, ये मैं हूं जो तुम्हारा ध्यान रखती हूं, मैं हूं जो तुमको खाना खिलाती हूं, मैं हूं जो तुम्हारा सब कुछ कर रही हूं। इन संतों से क्या हुआ? जब संतों को अपशब्द कहे, संतों के लिए बुरा भला कहा, जाओ चले जाओ उन्हीं के पीछे। नरसिंह भगत ने कहा, मुझे गाली दे लेते कोई बात नहीं थी, लेकिन संतों को गाली दिया है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उसी समय नरसिंह भक्त ने मन में अपने विचार किया कि आज इन्होंने कह दिया है कि जाओ उन्हीं संतों के पास चले जाओ और आज से इस हवेली पर पैर मत रखना, तुम्हें संतों की सौगंध है। जिन संतों के यहाँ गए थे ना, उनकी सौगंध है, तुम इस हवेली पर अब पैर मत रखना, यहाँ आना मत। सदर आज जो है नरसिंह भगत कहते हैं ये बहुत बड़ी बात हो गई, संतों की सौगंध खाना। अब मैं भी सौगंध खाता हूं कि मैं भी संतों का ही संग करूंगा, दुनिया का संग नहीं करूंगा। और नरसिंह जी वहां से चलते पड़े। कहां जाए? संत तो चले, चलते चलते नरसिंह जी पुनः भोले बाबा का बहुत सुंदर मंदिर था, इंद्रेश्वर महादेव। उन भोले बाबा के मंदिर में जाकर के बैठे जूनागढ़ में, और उन्हीं की शरण में बैठ करके उन्हीं से प्रार्थना करने लगे। उस इंद्रेश्वर मंदिर महादेव के मंदिर में हिंसक पशु भी आते थे, बहुत से शेर शियार भी आते थे। आज नरसिंह उस भोले बाबा को पकड़ करके और विलाप करने लगे, रोने लगे, मेरे जीवन में अब कोई नहीं है, केवल आप हो। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन, शंकर मेरे कब होंगे दर्शन, जीवन पथ पर शाम सवेरे, जीवन पथ पर शाम सवेरे, छाए हैं घन घोर
रो रो के नरसी कृपा की भीख मांगो। इनाम संसार से भी तिरस्कृत हो चुका हूं, अपमानित हो चुका हूं, कोई भी मेरा नहीं है, सब पटक रहे हैं, जाऊं कहां? उसी समय पर भोले बाबा का सिंहासन टूट गया और माता पार्वती भोले बाबा से कहती है, प्रभु आपके द्वार पर कोई 7 दिन से पड़ा हुआ है, ना अन्न, ना जल, ना विश्राम, ना सोना, भूख, प्यास, नींद, और इतना दुखी आपको पुकार रहा है, आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं जा रहा है। भोले बाबा कहते हैं, अरे पार्वती दुनिया में तो है ही दुख, रोज ही जिसको देखो दुखी तो आता है, सुखी तो मेरे पास आता नहीं। जब इंसान को दुख होता है तो भगवान याद आता है, जब सुख आता है तो संसार याद आता है। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, और सुख में करे न कोई। एक बार सुख में करे तो दुख काहे को। अगर सुख में उसको याद रखो तो दुख क्यों तुम्हारे जीवन में है? दुख आएगा भी तो भगवान आपको दुखी नहीं होने देगा। दुख तो आएगा लेकिन दुखी नहीं होने देगा। आपको मन से प्रसन्न रखेगा, मन से सुखी रखेगा, चित्त से शांत रखेगा। इसलिए कहा कि देखो प्रभु, भगवान ने कहा कि देखो पार्वती तो संसार है, संसार में सब एक दूसरे के शत्रु है, लेकिन प्रभु आप तो दयालु हो, आप तो कृपालु हो, आपने तो सब पर कृपा बरसाई है, सत्संग सद्बुद्धि। देखो पार्वती कहती हम लोग रोज सत्संग करते हैं, पार्वती और भोलेनाथ में नित्य सत्संग होता है। पार्वती कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है कि भगवान की कथा नहीं सुनती है, और भोले बाबा का ऐसा कोई दिन, कोई क्षण नहीं होता है कि राम नाम का जाप नहीं करते।
हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। भोले बाबा का जो परिवार है पूरा झगड़े वाला है। भोले बाबा का पूरा परिवार झगड़े वाला है। भोले बाबा के ऊपर कौन बैठा है? नाग। माता पार्वती किसके ऊपर बैठी है? शेर। भोले बाबा के सामने कौन बैठा है? नंदी। भोले बाबा के गणेश जी के पास किसकी सवारी है? चूहा। स्वामी कार्तिकेय का वाहन कौन है? मोर। आपको मालूम है मोर को सबसे प्रिय किसका भोजन लगता है? मोर क्या खाता है? सांप। मोर का भोजन है सांप। शेर का भोजन है ये नंदी, है ना? शेर उसको खाता है। और चूहा ये भी बड़े बड़े पहाड़ों को कुतर देता है। ये सब भोले बाबा के पास बैठे हैं, लेकिन कोई एक दूसरे को खाता नहीं है। क्यों नहीं खाते? क्योंकि इनके बीच में सत्संग होता रहता है, सत्संग होता रहता है, राम नाम जपते रहते हैं। जहां सत्संग नहीं होता है वहीं बदसंग होता है, और बदसंग के बाद लतसंग होता है। तीन चीज होती है। पहला होता है सत्संग, अगर वो मिस हो गया तो फिर क्या होगा? बदसंग। और फिर बदसंग के बाद क्या होगा? पीटो। हमने तुमको मारा, तुमने हमको मारा, ऐसी मारपीट भी हो जाती है। तो ये दुष्प्रभाव है सत्संग ना होने का। पार्वती कहती प्रभु आप दयालु हो, भोले बाबा हो, हमने सुना है कि आप अगर अपनी कृपा बरसा दो, राम नाम का प्याला पिला दो, तो सबका जीवन बदल जाता है, सबका विचार बदल जाता है, सबके भाग्य बदल जाते हैं। इसलिए आप कृपा कर दो इस भक्त पर। भोले बाबा कहते हैं अच्छा तुम कह रही हो तो मैं प्रकट हो जाता हूँ। नरसिंह भक्त प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे और भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं। बोलो भगवान शंकर की। जैसे भगवान भोले बाबा प्रकट हुए, नरसिंह भक्त उनके चरणों से लिपट जाते हैं और प्रत्यक्ष भगवान शिव का दर्शन करके नरसिंह कृतकृत हो जाते हैं। नरसिंह भगत से भगवान कहते मांगो क्या चाहिए। नरसिंह सोचते हैं क्या मांगो। रावण ने मांगा हम काऊ के मरहिना मारे, फिर भी मर गया। रावण ने मांगा। वानर मनुष्य, केवल मनुष्य और बंदर को छोड़ के फिर जिससे भी मेरी मृत्यु, इन दो से ही मेरी मृत्यु। क्योंकि उसने सोचा था मनुष्य को भी मैं खा डालूंगा और बंदर को भी। ये कमजोर है, ये उसको क्या मारेंगे। कुंभकर्ण को कहा तुम मांगो। देखा कि उसकी इच्छा थी हम इंद्र का पद ले लें। भोले बाबा ने कहा धीरे से प्रभु इसकी जिब्या थोड़ी फिसला देना। रावण ने मांगा हम किसी से ना मरे, अमर रहे। बोले दुनिया में अमर कोई नहीं होगा, मरना तो पड़ेगा। तो बोले फिर मनुष्य और बंदर दो से मरे। कुंभकर्ण से कहा तुम मांगो। कुंभकर्ण मांग रहा था इंद्रासन, लेकिन फिसल गई जीभ, कह दिया निंद्रासन। इंद्रासन की बजाय मांग लिया निंद्रासन। है मुझे नींद चाहिए, वो भी मिल गया। आज नरसिंह सोचते हैं बाबा मेरी भी कहीं जुबान कुछ पलट ना जाए, इसलिए ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। ज्यादा बोलने से कुछ ना कुछ उलट फेर हो जाता है। मांगने कुछ चलते, मांग कुछ लेते। बहुत संतुलित बोलना चाहिए। अति बोलने वाला मूर्ख, अति बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अब नरसिंह भगत से कहा कि आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो। नरसिंह भगत सोचने लगे अपनी बुद्धि से जो भी मांगूंगा हो सकता है गलत हो जाए। ना मांगने वाली वस्तु हम मांग ले
नरसिंह भगत ने कहा, हे प्रभु मैं क्या मांगू आपसे? अगर आप हम पर कृपा कर रहे हैं, हम पर दया कर रहे हैं, तो इतनी ही हम पर कृपा करिए कि आपको जो सबसे प्रिय लगता हो। मुझे जो प्रिय लगता है वो नहीं। हमें तो दुनिया में बहुत अच्छी चीजें लगती है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। हमारा प्रिय मुझको ना दीजिए। मैं तो आपसे यही मांग रहा हूं कि आपको जो प्रिय लगता हो, आपका जो सबसे प्रिय हो, वही मुझे दे दो। बोले बाबा, बोले बहुत होशियार, बहुत होशियार। भोले बाबा ने कहा, अगर मेरे प्रिय का सवाल है तो मुझे तो एक ही प्रिय। बोले कौन? बोले श्याम श्यामा। मुझे तो सबसे अच्छे लगते हैं श्याम श्यामा। मुझे तो राधा कृष्ण ही सबसे अच्छे लगते हैं। भोले बाबा कहते हैं कि मेरे मन में तो वही बसा है। एक तो मुझे राधा कृष्ण अच्छे लगते हैं, दूसरा वृंदावन अच्छा लगता है, दूसरा वृंदावन अच्छा लगता है। तो मेरे ऊपर एक कृपा कीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। Thank you.
मेरे जीवन में तो एक ही प्रिय है, वो है मेरे श्याम श्यामा और वृंदावन, और वृंदावन की रज। उस रज में ही सब कुछ समाया है। भोले बाबा ने जब इस प्रकार कहा, नरसिंह कहते हैं तो मुझे जो आपका प्रिय है वही चाहिए। तो ऐसे प्रवेश नहीं मिलेगा वृंदावन, वहां प्रवेश पाने के लिए गोपी बनना पड़ता है। नरसिंह भक्त कहते हैं जो बनाना हो आप बना दो, मैं तो इस काबिल नहीं हूं, लेकिन आप जो चाहिए जैसे चाहिए आप मुझे अपने श्री चरणों को ले लीजिए। भोले बाबा ने कहा चल हम आपको ले चलते हैं, और भोले बाबा वृंदावन ले जाते हैं। नरसिंह भक्त हाथ पकड़ करके चल देते हैं, चलो हम भी गोपी बनेंगे और तुम भी गोपी बन जाना, क्योंकि वहां पर गोपियों का ही प्रवेश है, कोई पुरुष वहां प्रवेश नहीं कर सकता। भोले बाबा का नाम पड़ जाता है त्रिलोचन सखी। त्रिलोचन सखी महाराज चल रहा था, भोले बाबा नरसिंह भगत का हाथ पकड़ के गोपी वेश में वहां पर पहुंच गए, और वहां पहुंच करके बड़ी सुंदर रास चल रही थी। भोले बाबा ने नरसिंह से कहा तुम एक मसाल, एक दीपक हाथ में ले लो। नरसिंह भगत उस दीपक को हाथ में ले लेते हैं और दीपक की रोशनी में उस महाराज का दर्शन करें। बड़ी सुंदर प्रभु की महाराज चल रही है। भोले बाबा बड़ा सुंदर श्रृंगार के लिए आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव में सुबह जल का अभिषेक होता है, सायंकाल उनका गोपी का वेश बनाया जाता है। गोपी वेश में ही उनका दर्शन होता है। भगवान कृष्ण ने देखा ये कौन नई सखी आई है। जब भगवान पीछे जाए तो भोले बाबा आगे आ जाए, जब भोले बाबा कृष्ण आगे आए तो भोले बाबा पीछे चले जाए। बोले लग रहा है कोई नई गोपी है, नई गोपी है। धीरे से पूछा कौन है, बोलिए त्रिलोचन सखी है। भोले बाबा की भक्ति को देख के प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। यद्यप प्रसन्न बहुत सुंदर है, लेकिन भोले बाबा एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
रही है। नरसिंह महाराज के रस में इतना डूब जाते हैं कि वो दीपक लिए हुए हैं और धीरे 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 उनका शरीर सारा बेसुध होता जाता है, बेसुध होता जाता है, उनको होश नहीं रह जाता है। वृंदावन की उन गलियों में, वृंदावन की उस जो है महाराष्ट्र में इतना डूब गए, इतना डूब गए, उनका राधा कृष्ण अनेक गोपियां अष्ट सखियां सभी नाच नाच करके और बड़े प्रसन्न होकर के नाच रही हैं, गा रही हैं। भोले बाबा भी नाच रहे हैं उमंग में, और नरसिंह भगत उस दीपक को लिए एक टक भगवान की उस अलौकिक छवि का दर्शन कर रहे हैं। करते करते जब उनको होश नहीं रहा, धीरे धीरे वो तेल बहते बहते उनकी कोहनी तक आ गया, हाथ में आग लग गई, हाथ जलने लगा, लेकिन नरसिंह भगत को होश नहीं है। तब करुणामयी सरकार राधा रानी ने देखा कि ये हाथ चल रहा है इसका, बोला कन्हैया इसका हाथ चल रहा है। तब बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे सरकार की, राधे सरकार की। आपकी लीला का दर्शन कर रहे हैं, आपके श्री चरणों का दर्शन कर रहे हैं, और बड़े भाव विभोर होकर के तब ललिता सखी ने जाकर के उनकी वो आग बुझाई, और ललिता सखी नरसिंह की बाह पकड़ करके कन्हैया के पास ले आती हैं। राधा रानी और कन्हैया के पास जैसे आते हैं नरसिंह भक्त, भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान प्रभु ने उनके सर पर हाथ फेरा और पूछा क्या दूं? नरसिंह भगत कहते हैं कि बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते, बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते, बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार जीवन
नरसी भक्त प्रभु का वरद हस्त कृपा हस्त करुणामयी सरकार श्री राधे रानी का हाथ उनके सिर पर नरसी भक्त से प्रभु कहते हैं, क्या तुम? नरसी भक्त प्रभु के चरणों को पकड़े हुए हैं। मुझे अनंत जन्मों से मैं आपका इंतजार कर रहा था। अरे नरसी, तुम्हारा हाथ चल गया, फिर भी तुम्हें होश नहीं। प्रभु अभी तो हाथ चला, जन्मों से तो दिल जल रहा था। आज आपने वो कृपा करके मेरे जीवन को ज्योति दे दी, वो प्रकाश दे दिया, वो आनंद दे दिया, आत्म विभोर कर दिया, मेरे जीवन को धन्य बना दिया। प्रेम में डूब जाते हैं भगवान कृष्ण, बार बार उनके सर पर हाथ फेरते हैं। राधा रानी भी बार बार उनके सिर पर हाथ फेरती हैं। इसके पश्चात भगवान कृष्ण कहते हैं, नरसी, अब तुम्हें मैं एक आज्ञा दे रहा हूं। बोले क्या? बोले अब तुम्हें वापस जूनागढ़ जाना पड़ेगा, अपने घर वापस आना पड़ेगा। नरसी कहते, कौन सा घर, कौन सा जूनागढ़? मुझे तो कुछ याद ही नहीं कि जूनागढ़ में कोई शहर है। अरे वही जहां तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हें वापस आना। मेरी आज्ञा से तुम्हें गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करना और तुम्हें गृहस्थ जीवन में कैसे भजन होता है इसका धर्म तुम्हें सबको बतलाना। ये मेरी आज्ञा है तुम्हारे। नरसी कहते हैं, प्रभु मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं जूनागढ़ भी वापस जाके करूंगा क्या? वहां मेरी जो भाभी पहले उसने कसम खा के निकाल दी कि पैर मत रखना इस हवेली में। जाऊंगा कहां? मेरा कोई घर हो तो मैं वापस जाऊं। जिनका घर होता है वो वापस आते हैं, जिनका घर नहीं होता है वो वापस नहीं जाते। मेरा तो द्वार ही आपका घर, अब इस द्वार को छोड़ करके मैं कहां जाऊं? भगवान कहते हैं, नरसी ये मैं नहीं जानता कि कहां जाओगे। ना मेरे पास खाने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, ना पहनने के लिए कुछ। मैं जाऊंगा तो करूंगा क्या? ऊपर से आप कह रहे हो विवाह कर लेना, एक और बला पाल लेना, अपना ठिकाना नहीं, उसको कहां रखूंगा ले जाके? भगवान कहते हैं, तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और एक राग मैं तुम्हें दे रहा हूं, केदार राग।
वो जब जब तुम्हें आवश्यकता पड़े तब तक तुम गा देना और मैं प्रकट हो जाऊंगा। मैं प्रकट हो जाऊंगा और तुम्हारी सारी कामनाओं को पूर्ण कर दूंगा। नरसिंह भक्त प्रभु की आज्ञा को टाल न सके, भगवान को प्रणाम किया। राधा रानी ने अपना दुपट्टा नरसिंह भगत को उड़ा दिया और कन्हैया ने एक खड़ताल दे दिया। ये खड़ताल अपने पास रखना और अपना पीतांबर उनको ओढ़ा दिया कि इसको तुम धारण किए रहना और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी सारी व्यवस्था मैं करूंगा, तुम्हारी सारी चिंता मैं करूंगा, तुम्हारा सारा कार्य मैं करूंगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनक पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्यहम्। जो अनन्य गति से मेरा ही चिंतन करते हैं, जो मेरे ही हो जाते हैं, जो मेरा ही आश्रय लेते हैं, उनकी मैं सारी चिंता करता हूँ। तुम केवल मेरा चिंतन करो, मैं आप सबकी चिंता करूंगा। ये मेरा वादा है आपसे, ये मेरा प्रण है आपसे, ये मेरा वचन है आपसे। और नरसिंह भक्त को ये वचन दे करके कहते अब आप चलो। नरसिंह भगत वहां से चल देते हैं जूनागढ़ के लिए। क्या होता है, कैसे होता है, ये कल की कथा में कहेंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की, भक्त और भगवान की, भक्त और भगवान की। बोलो बाके बिहारी लाल की, राधे सरकार की। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक तू सारी